नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जो दोहा हमें सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है और इसके लिए हमें अपने कर्म, विचार और जीवन शैली को सुधारना चाहिए। कबीर जी के ये शब्द आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। तो हम आपको इस वीडियो के अंदर इस दोहे का अर्थ, उससे पीछे की शिक्षा और उस दोहे का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम इस वीडियो में किस दोहे के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद उस दोहे के बारे में जानकारी देंगे। तो दोहा कुछ इस प्रकार है। पायन पिहुमी नापते, दरिया करते फाल, हाथिन पर्वत तोलते, तेहि धरे खायो काल। जी हाँ, अब हम आपको इस दोहे का अत्यंत गहरे जो अर्थ है, जो इसके पीछे की जो जानकारी है, उसको सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले हम आपको पहली पंक्ति के बारे में बताना चाहेंगे। पायन पिहुमी नापते, वह व्यक्ति जो पैरों से पूरी पृथ्वी का माप कर लेता है, यानी वह व्यक्ति इतना शक्तिशाली और विशाल है कि वह पृथ्वी की विशालता को अपने पैरों से नाप सकता है। दरिया करते फाल, वह समुद्र को एक छलांग में पार कर सकता है, जैसे कोई जल्द ही समुद्र को पार कर ले। हाथन पर्वत तोलते, अपने हाथों से पर्वत का वजन तोलता है, यानी उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। तेहि धरी खायो काल, परंतु इन सब शक्तियों, महानताओं के बावजूद वह काल यानी मृत्यु को नहीं टाल सका। उसकी मृत्यु ने उसे दबोच लिया। यह दोहा जीवन की नश्वरता, शक्ति का क्षणिकत्व और मृत्यु का अपरिहार्य सत्य को दर्शाता है। अब हम आपको इस दोहे के पीछे की शिक्षा और उस संदेश के बारे में बताना चाहेंगे। माया और ताकत का मिथ्या भ्रम। जी हाँ, यह दोहा हमें सिखाता है कि मानव की सारी शक्तियां, धन दौलत, बल शक्ति, ज्ञान, यह सब क्षणभंगुर है। भले ही व्यक्ति पृथ्वी का नाप कर ले, समुद्र को पार कर ले, पर्वत का वजन तोल ले, पर इन सब का अंत मृत्यु है। यह दिखाता है कि जीवन की सारी सीमाएं और शक्तियां अस्थायी है। मृत्यु का अपरिहार्य सत्य। जी हाँ, कबीर जी का यह दोहा मृत्यु का समर्पण नहीं बल्कि वास्तविकता का सामना करने का संदेश है। मृत्यु हर जीव के जीवन का अंत है और इससे कोई भी शक्ति, यश या बल सुरक्षित नहीं रह सकता। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चा धर्म और आध्यात्मिक जागरूकता ही सबसे महत्वपूर्ण है। अज्ञानता और माया का भ्रम। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि संसार की माया और मोह में फंसे मनुष्य अपने बल और शक्ति का अहंकार करता है, परंतु अंततः मृत्यु ही सबका वरण करती है। इसलिए जीवन का सही उद्देश्य आत्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। जीवन का अस्थायित्व और महत्व का आत्मा का अमरत्व। जी हाँ, कबीर जी का यह दोहा आत्मा का अमरता का भी संदेश या उसकी ओर संकेत देता है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर और अमर है। इस जीवन में हमें अपने कर्म, धर्म और अध्यात्म की ओर ध्यान देना चाहिए। अब हम आपको इस दोहे की गहराई और उसकी शिक्षाओं का विश्लेषण करके बताते हैं। शारीरिक शक्तियों का क्षणिकता। जी हाँ, यह दोहा शरीर और शक्ति के क्षणिक होने की बात करता है। मनुष्य अपने शरीर, धन और बल का गर्व करता है, पर अंत में यह सब नश्वर है। कबीर जी की यह बात भी यह कहती है कि वास्तविक शक्ति और अमरता आत्मा में है, जिसे जानना बहुत जरूरी है।
आत्मा का अपरिहार्य और सार्वभौमिक सत्य। मृत्यु का भय हर जीव के मन में है, पर कबीर जी इसे स्वीकार करने और उससे ना डरने का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु सबका अंत है, तो इसलिए जीवन को सही मार्ग पर बिताना चाहिए। धार्मिकता और अध्यात्म का महत्व। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि बाहरी शक्तियों और दिखावे की जगह आत्मिक जागरूकता और आत्मिक शांति बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन की सच्चाई को समझकर हमें अपने कर्मों को सही दिशा में लगा लेना चाहिए। जीवन का सच्चा उद्देश्य। सभी शक्ति, भौतिक वस्तुएं और बाहरी लाभ क्षणिक है। जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा की शांति और मोक्ष है। कबीर जी का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन का सही अर्थ समझें और मोक्ष की ओर अग्रसर रहे। कबीर जी के जीवन से संबंधित शिक्षाएं। संत कबीर जी का जीवन भी इस दोहे का शिक्षा की जीवंत उदाहरण है। वे एक जुलाहा बल्कि सुई काटने वाले थे, जो अपने जीवन में साधु संतों की भक्ति, कर्मयोग और सच्चाई का मार्ग अपनाते हुए अपने जीवन के अनुभवों से यह पढ़ाते हैं कि माया का मोह तोड़ना जरूरी है। आत्मिक जागरूकता ही अंतिम लक्ष्य है। जीवन में ईमानदारी और सच्चाई का पालन करो। मृत्यु से न डरे, बल्कि इसके लिए तैयार रहे। तो इस दोहे का जो निष्कर्ष निकलता है, संत कबीर जी का यह दोहा मानव जीवन के नश्वरता और जीवन के वास्तविक अर्थ की अनमोल शिक्षा देता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में बाहरी शक्तियों का अभिमान छोड़ देना चाहिए और आत्मिक जागरूकता और धर्म का पालन करना चाहिए। मृत्यु का भय हमें निराश करने का नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा में जीने का प्रेरणा देता है। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है और इसके लिए हमें अपने कर्म, विचार और जीवन शैली को सुधारना चाहिए। कबीर जी के ये शब्द आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं। संत कबीर जी के दोहे और उनकी शिक्षाएं जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालती है। उनका यह दोहा हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करता है। जीवन के क्षण भंगुरता को समझते हुए हमें ईमानदारी, भक्ति और अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि अंत में हम भी मृत्यु के समय शांतिपूर्वक अपने कर्म का फल पा सके। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और यदि पहली बार आए हैं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमें सपोर्ट करिए। आपका एक सपोर्ट हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को आगे ले जाने में मदद करेगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और यदि हमसे कहीं भी शब्दों में बोलने में कहीं गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोबारा एक कल नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के साथ हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा और नई वीडियो का इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।